बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसे रोमानिया के छोटे से गांव एयरडोर में एक 13 वर्षीय लड़की एलिना रहती थी। उसकी आंखें आसमान की तरह नीली थीं और उसके घुंघराले सुनहरे बाल सूरज की किरणों में चमकते थे। गांव के पास एक रहस्यमयी नदी बहती थी जिसे लोग चमकती नदी कहते थे। कहा जाता था कि हर पूर्णिमा की रात वह नदी सोने की तरह चमकती थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ऐसा क्यों होता है। गांव के बड़े बुजुर्गों का मानना था कि नदी में एक जल रानी वाटर क्वीन का वास था जो इस नदी की रक्षक थी। लेकिन लोग डरते थे क्योंकि कुछ कहानियों के अनुसार जो भी इस नदी के रहस्य को जानने की कोशिश करता वह गायब हो जाता था। एक दिन एलिना जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। अचानक उसे पानी के किनारे एक छोटी सुनहरी मछली मिली जो तड़प रही थी। उसका एक पंख घायल था और वह मुश्किल से सांस ले पा रही थी। एलिना ने बिना सोचे समझे मछली को धीरे से अपने हाथों में उठा लिया और नदी के साफ पानी में छोड़ने लगी। लेकिन जैसे ही उसने मछली को छुआ, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ओह दयालु लड़की, तुमने मेरी जान बचाई। मैं कोई आम मछली नहीं हूँ, मैं जल रानी की दासी हूँ। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें एक बड़ा रहस्य बताऊंगी। एलिना को अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने डरते डरते पूछा, कौन सा रहस्य? मछली ने कहा, यह नदी इसलिए चमकती थी क्योंकि इसमें जल रानी के जादुई मोती थे। लेकिन कुछ महीने पहले एक काले जादूगर ने वे मोती चुरा लिए। अगर वे मोती वापस न आए तो नदी हमेशा के लिए सूख जाएगी और जल रानी अंधकार में समा जाएगी। एलिना को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह मोती वापस लाएगी। मछली ने एलिना को बताया कि मालवोर नाम का एक खतरनाक जादूगर गहरे जंगल में एक गुफा में रहता था। वहां जाने वाले बहुत कम लोग वापस लौटते थे। रात के अंधेरे में एलिना अपने साथ एक छोटी तेल की लालटेन और एक लकड़ी की तलवार लेकर जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल के पेड़ ऊंचे और घने थे और हर दिशा में अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। अचानक एक काला उल्लू उसके सामने आकर जोर से चिल्लाया, रुक जाओ, इस रास्ते पर जाना खतरनाक है। लेकिन एलिना नहीं रुकी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और अंत में एक विशाल काले पत्थर की गुफा के सामने पहुंच गई। गुफा के बाहर 2 पत्थर के पहरेदार खड़े थे जो जादू के कारण जीवित थे। उनके हाथों में लंबी भाले थीं और उनकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। एलिना छिपकर पहरेदारों की बातें सुनने लगी। वे आपस में बात कर रहे थे, अगर कोई गुफा में घुसने की कोशिश करेगा तो वह पत्थर बन जाएगा। एलिना समझ गई कि वह सीधे अंदर नहीं जा सकती थी। तभी उसे एक चालाकी सूझी। उसने पास पड़े सूखे पत्तों और लकड़ियों से एक नकली आग जलाई और जोर जोर से चिल्लाई, अग्नि, अग्नि! आग लग गई। पहरेदार डर गए और देखने के लिए आगे बढ़े। इसी बीच एलिना ने तेजी से गुफा के अंदर छलांग लगा दी। गुफा के अंदर चारों तरफ अजीब चमकते पत्थर थे। बीच में एक कांच का पिंजरा था जिसमें 3 चमकते हुए नीले मोती रखे थे और ठीक उसके पास एक विशाल काले चोगे वाला आदमी खड़ा था। जादूगर मालवोर जोर से हंसा, तो तुम मेरी गुफा तक पहुंच गई छोटी लड़की, लेकिन तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। उसने अपनी छड़ी उठाई और एक बिजली जैसी रोशनी छोड़ने वाला मंत्र पढ़ने लगा। लेकिन एलिना डरने के बजाय तेजी से एक पत्थर उठाकर कांच के पिंजरे पर दे मारा। पिंजरा टूट गया और जादुई मोती लुढ़कते हुए बाहर आ गए। जैसे ही वे जमीन से टकराए, पूरी गुफा हिलने लगी। मालवोर चिल्लाया, नहीं! लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसकी अपनी गुफा की छत उसके ऊपर गिर पड़ी और वह हमेशा के लिए दब गया। एलिना ने जल्दी से मोतियों को उठाया और गांव की ओर दौड़ पड़ी। जैसे ही उसने मोतियों को नदी में डाला, पूरी नदी सोने की तरह चमकने लगी। अचानक पानी के बीच से एक सुंदर परी जैसी जल रानी प्रकट हुई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, एलिना, तुमने अपनी बहादुरी और दयालुता से मेरा साम्राज्य बचा लिया। इसके लिए मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी, जब तक कि वह किसी का भला करने के लिए होगी। गांव के लोग एलिना की बहादुरी देखकर हैरान रह गए। वे उसे एक जल रक्षक कहने लगे। एलिना ने कभी किसी चीज की इच्छा नहीं की, सिवाय इसके कि उसका गांव खुशहाल रहे। और सच में गांव में फिर कभी अकाल नहीं पड़ा और चमकती नदी हमेशा बहती रही।